हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों का यूपी टेट समाप्त हो चुका है और अब लग जाइएगा प्यारे दोस्तों सुपर टेट की तैयारी में जोरों शोरों से। ठीक है। तो अगर मैं प्यारे दोस्तों हिंदी की प्रथम पाली की बात करूं, आप लोगों की 4 जुलाई की एक ही शिफ्ट में पेपर था, बस एक आज प्राथमिक स्तर का, तो वो है प्यारे दोस्तों आप लोगों का ये। इसकी आंसर की मैं प्यारे दोस्तों आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। जगन्नाथ का संधि रूप क्या हो जाएगा? जगत धन नाथ हो जाएगा। घन ये दिया है, घ उसके नीचे हलंत लगा है और न से मिलकर संयुक्त अक्षर बनाना, तो ए वाला विकल्प। नयन का तद्भव रूप प्यारे दोस्तों नैन हो जाएगा। किस शब्द में दो मात्राएं हैं? देखिए, दो मात्राओं का बोध हो रहा है, एक यहाँ दो और एक यहाँ तीन, एक और एक यहीं पर दो मात्रा है बस केवल, बाकी और किसी में दो मात्रा नहीं है। अनुभव चंद्रिका घनानंद की है प्यारे दोस्तों। नदी में दीर्घ स्वर लगा है प्यारे दोस्तों, दीर्घ मात्रा लगी है। पिताजी समाचार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? समाचार पढ़ रहे हैं, यानी कि क्या लगा करके उत्तर मिल रहा है, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तुम कब आओगे उसने पूछा। तुम कब आओगे उसने पूछा, कब लगा है बीच में, तो प्रश्नवाचक चिन्ह और बाद में उसने पूछा। शादी से ए तुकांत शब्द, देखिए शादी में दादी आ गया, खादी आ गया, लादी आ गया, शायद शब्द में तुकांत शब्द नहीं है। आसमान सिर पर उठाना बहुत शोर मचाना, आसमान सिर पर उठाना बहुत शोर मचाना हो जाएगा। आगे क्या कह रहा प्यारे दोस्तों? एक गद्यांश दिया, पहले गद्यांश से पहले क्वेश्चन दिया है प्यारे दोस्त। यहाँ दुकान पर ताजे फल मिल रहे हैं, इस वाक्य में विशेषण बताना कौन सा मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा? तो ताजे फल की बात हो रही है, गुणवाचक विशेषण प्यारे दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा। बात करूंगा मेरे दोस्त आप लोगों से गद्यांश की। गद्यांश को अगर हम पढ़ें तो गद्यांश के अनुसार सच्ची मित्रता, गद्यांश के अनुसार सच्ची मित्रता किन किन गुणों पर आधारित होती है? धन, शक्ति, विश्वास, ईमानदारी, समझदारी। भैया विश्वास पर, ईमानदारी पर और किस पर होती है मेरे दोस्त? समझदारी पर होती है। ठीक है। आगे 43वां प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार सच्चा मित्र कौन होता है? गद्यांश के अनुसार सच्चा मित्र जो हर परिस्थिति में साथ दे, वही सच्चा मित्र मेरे दोस्त आप लोगों का होता है। आगे क्या कह रहा अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों? 44वां प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार किस प्रकार की मित्रता अधिक समय तक नहीं टिकती है? भैया ऐसी मित्रता जो स्वार्थ से पूर्ण हो, ऐसी मित्रता जो स्वार्थ पूर्ण हो, स्वार्थ से आधारित हो, वह नहीं टिकती। अल्प विराम का सही प्रयोग मेरे दोस्त आप लोगों को करना है। देखिए, राम ने सीता को बुलाया और वह आ गई। राम ने सीता को बुलाया और वह आ गई। राम ने सीता को बुलाया और वह आ गई। राम ने सीता को बुलाया और वह आ गई। देखिए, राम ने सीता को बुलाया, कोमा लगाएंगे, और वह आ गई। यही वाला ऑथेंटिक है, बाकी कोई भी किसी भी प्रकार का प्यारे दोस्तों ऑथेंटिक नहीं बैठ रहा है। ठीक है। इसके बाद आता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का क्या? इसके बाद आता है चूहिया का एक वचन बताना, क्या हो जाएगा? चूहिया का एक वचन प्यारे दोस्तों चूहिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल बह जाता है, बस केवल। अनुनासिक का उच्चारण कहाँ से होता है? अनुनासिक का उच्चारण जो होता है वो प्यारे दोस्तों नाक और मुंह से निकलती है। ये वाला प्रश्न तो प्यारे दोस्तों कई बार रिपीट भी हो गया आप लोगों का। ठीक है, पहली वाली शिफ्ट में भी आया है यही प्रश्न। गुरु गुरु ऐश्वर्य का संधि रूप क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? गुरवैश्वर्य हो जाएगा। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि दिखावा ज्यादा और गुणवत्ता कम। दिखावा कुछ ज्यादा ही और गुणवत्ता प्यारे दोस्तों बहुत कम। आगे आता है प्यारे दोस्तों यहाँ पर, इसके बाद आता है ये, बै और बै में क्या अंतर है? बड़माला से प्रश्न है। बै जो होता है वो आप लोगों का प्यारे दोस्तों ओष्ठीय वर्ण होता है, और बै जो होता है वो दंतोष्ठीय प्यारे दोस्तों आप लोगों का होता है। असत्य शब्द में कौन सा उपसर्ग मेरे दोस्त दे रखा है? तो सत्य तो मूल शब्द है, ए उपसर्ग हो जाएगा। ए तुकांत कविता का अर्थ क्या होता है? जिसमें तुक न हो। एतुकांत का मतलब होता है जिसमें प्यारे दोस्तों तुक नहीं होती, उसको एतुकांत कविता का अर्थ होता है, उसी को कहा जाता है। अर्धचंद्र, अर्धचंद्र प्यारे दोस्तों किसमें है? अर्धचंद्र का उदाहरण ना तो इसमें ना इसमें, विद्यालय, यहाँ डॉक्टर में प्यारे दोस्तों अर्धचंद्र है। धर्मार्थ की अगर मैं बात करूं भैया, दीर्घ संधि में आप लोगों को लिखाया हुआ है उदाहरण, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ई मात्रा का प्रयोग करके बना दो अक्षरों का शब्द कौन सा होगा? उसने कहा कि ई मात्रा का प्रयोग करके,
छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करके दो अक्षरों का शब्द। देखिए, इसमें बड़ी ई की मात्रा, इसमें बड़ी ई की मात्रा, इसमें बड़ी ई की मात्रा, रवि शब्द बिल्कुल बना है। रवि शब्द बिल्कुल बना है। चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन, माधव, मुक्तिबोध। प्यारे दोस्तों, पुरस्कारों में से ही आ गया ये वाला प्रश्न तो। ठीक है, निम्नलिखित में से नकारात्मक वाक्य बताना कौन सा। नकारात्मक क्या होगा? वह घर नहीं गया, वह घर नहीं गया। मनोबल का संधि विच्छेद क्या होगा? मन धन बल। मन धन बल क्या हो जाएगा? मनोबल। मनोबल विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। द्वंद्व समास का प्यारे दोस्तों आप लोगों का कौन सा पद है? दाल रोटी आपके कक्षा में भी लिखाया हुआ प्रश्न है, तो 30 में से किसका कितना स्कोर है ये जरूर बताइएगा। एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से, उम्मीद करूंगा एकदम शानदार तरीके से आप लोगों के 30/30 नंबर हिंदी में तो बनते ही चले ही जा रहे होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।